आईपीएल में ना चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है जहां एक गुमनाम खिलाड़ी आए और हारी हुई बाजी को पूरी तरह से पलट दे? आज हम बात करेंगे मुकुल चौधरी के उसी अविश्वसनीय कारनामे की। सवाल ये है कि क्या क्रिकेट में कोई ऐसा मैच जीता जा सकता है जो पूरी तरह से हाथ से निकल चुका हो। आज की जो कहानी है ना, वो इसी सवाल का जवाब है। एक ऐसी जबरदस्त वापसी की कहानी जिसने सबको हैरान कर दिया था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, जहां लखनऊ के लिए ये मैच समझ लीजिए लगभग हाथ से निकल ही चुका था। उम्मीदें वो तो बिल्कुल खत्म थी। कोलकाता ने बोर्ड पर लगा दिए थे 181 रन। अब 2020 में ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टारगेट होता है, तो प्रेशर तो शुरुआत से ही बन गया था लखनऊ की टीम पर। और लखनऊ की शुरुआत तो इतनी खराब हुई कि पहले ही ओवर में दोनों ओपनर पवेलियन वापस। फिर जो टीम के बड़े नाम थे जैसे ऋषभ और निकोलस पूरन, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। और जब आयुष बड़ोनी, जिनसे थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी, वो भी आउट हो गए, तो बस लगा कि मैच तो गया हाथ से। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कैमरा जब टीम के मालिक की तरफ गया तो उनके चेहरे पर भी निराशा साफ दिख रही थी। एकदम ऐसा माहौल था कि भाई आज तो गोयनका जी फिर से सैड होने वाले हैं। और तभी तभी मैदान पर एंट्री होती है कहानी के असली हीरो की। एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, मुकुल चौधरी। जब क्रीज पर कोई भी जाना माना बल्लेबाज नहीं बचा था, तब राजस्थान के झुंझुनू से आया ये युवा खिलाड़ी मैदान पर उतरा। सोचिए, एक तरफ कोई उम्मीद नहीं और दूसरी तरफ इतना बड़ा प्रेशर। उस वक्त सिचुएशन देखिए, मैदान पर जो उनका साथ दे रहा था वो बल्लेबाज भी आउट हो गया, और फिर सुनील नारायण ने एक ओवर डाला जिसमें सिर्फ 1 रन बना। 1 रन। वहीं डगआउट में टीम और मैनेजमेंट भी शायद बस यही सोच रहे थे कि यार किसी तरह हार का जो अंतर है ना, वो बस थोड़ा कम हो जाए। लेकिन यहां से शुरू होती है एक एक बहुत ही साहसी योजना। एक ऐसा प्लान जो सुनने में जितना आसान था ना, उतना ही हैरान करने वाला था। जीत के लिए चाहिए थे 30 गेंदों में 60 रन, मतलब हर गेंद पर 2 रन बनाने थे। T20 में ये रन रेट बहुत मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन इस जबरदस्त प्रेशर के बीच मुकुल चौधरी का दिमाग एकदम साफ था। उनका हिसाब बड़ा सीधा था। मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे बस 10 छक्के मारने हैं, बस यही था उनका प्लान। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। एक ऐसी तूफानी पारी शुरू हुई जिसने पूरे मैच का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। मुकुल की स्ट्रैटेजी बड़ी दिलचस्प थी। या तो वो बॉल को जाने दे रहे थे, मतलब डॉट बॉल, या फिर सीधा बाउंड्री के पार। 7 छक्के और 2 चौके, बीच का कोई रास्ता ही नहीं था। ऑल और नथिंग वाला गेम था ये। अब मैच अपने आखिरी पलों में था। समीकरण ये था कि आखिरी 12 गेंदों में 30 रन बनाने थे। स्टेडियम में तनाव अपने चरम पर था। फिर आया सेकंड लास्ट ओवर। कैमरन ग्रीन की गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौका लगा। अब आखिरी 2 गेंदों पर चाहिए थे 7 रन, और चौधरी ने लगा दिया एक और जोरदार छक्का। बस 1 गेंद 1 रन। गेंद बल्ले पर तो नहीं लगी, पर कीपर से छूटी और 22 का रन लेकर लखनऊ ने वो मैच जीत लिया। एक ऐसी जीत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कौन है ये हीरो जिसने हार के जबड़े से जीत छीन ली? चलिए अब थोड़ा जानते हैं उस खिलाड़ी के बारे में जिसने ये चमत्कार कर दिखाया। क्योंकि ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये एक सपने के पूरे होने की भी कहानी है। जब मैच के बाद मुकुल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा, मेरे पापा की शादी होने से पहले ही उनकी ये इच्छा थी कि अगर उनका बेटा होगा तो वो बड़ा होकर क्रिकेटर ही बनेगा। मतलब ये सपना सिर्फ उनका नहीं, उनके पिता का था, जो उन्होंने बहुत पहले देखा था। और उनका यहाँ तक का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। राजस्थान के एक छोटे से शहर झुंझुनू से निकले, अच्छी ट्रेनिंग के लिए पहले जयपुर गए, फिर T20 पर फोकस करने के लिए गुड़गांव शिफ्ट हुए। इस सब के दौरान परिवार ने आर्थिक तंगी भी देखी। ये सारी बातें उनके संघर्ष और उनकी लगन को दिखाती हैं। तो मुकुल चौधरी की से एक पारी ने ना क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये भारतीय क्रिकेट का अगला महान फिनिशिंग सेंसेशन है? क्या एक नए फिनिशर का उदय हो चुका है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।